हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एडुफाइबर टेक ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट टू किसका? अम्ल क्षारक लवण का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसमें झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम 2023 में पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से प्रश्न। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बोर्डवा पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लैग लाइम? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। कैसे? देखिए भाई, ये चूना है, बिना बुझा हुआ चूना। बुझाना है तो क्या कर देंगे बच्चों? पानी डाल देंगे। जैसे पानी डाल देंगे रिएक्शन होगा, कैल्शियम एगो आएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिलके दूगो हो जाएगा, और दूगो हो जाएगा तो हाइड्रोजन भी तो दूगो है, और इसका होल ट्वाइस कर देंगे तो ये बन गया बुझा हुआ चूना। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए भाई, बीबीआई प्रश्न है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? द पीएच ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट Na2CO3। तो Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, और सोडियम क्या है? एक क्षारीय धातु है। यानी जब ये जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जलीय विलयन में रहता है, तो इसका जो पीएच मान है वो 7 से अधिक होने वाला है, क्योंकि ये क्षार है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए भाई। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? द आईयूपीएसी नेम ऑफ एसिटिक एसिड। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल, यानी एथेनोइक एसिड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, इसी से सिरका बनाया जाता है, याद करके रख लीजिएगा, सिरका यानी विनेगर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। भाई क्या हो सकता है? ध्यान से देखिए तो लाल करता है। लाल माने क्या प्यारे? लाल, लाले लाल यानी एसिड, और एसिड का पीएच मान क्या होता है बच्चों? 7 से कम। 7 से कम यानी ऑप्शन नंबर एक हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या कहता है? लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है? What color is litmus solution when it is neither acidic nor basic? तो क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैगनी यानी पर्पल। ठीक है, लीचेन नामक रंजक से बनाया जाता है, पौधे से प्राप्त किया जाता है, और उसका कलर क्या होता है? बैगनी होता है। 32वां प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में कौन सा लवण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्ट? इसमें से सॉल्ट पूछा गया है। HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, होगा नहीं। NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी क्षार है, ये भी होगा नहीं। ठीक है, NH4OH ये दुर्बल क्षार है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है बच्चों? एक सॉल्ट है, SO4 लगा हुआ है ना, इसका मतलब वो सॉल्ट है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय मतलब अलग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोटिक कंपाउंड? तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें से चूना पत्थर, लाइमस्टोन, खड़िया, चौक, संगमरमर, मार्बल, ये तीनों कार्बोनेट है बच्चों। क्या है? कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये सल्फेट है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है कि नहीं? देखिए ये कार्बोनेट है, ये सल्फेट है। क्या है? सल्फेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है बाबू, और ये कैल्शियम सल्फेट क्या दोनों अलग है ना? अलग, और अलग है, इसीलिए डी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये नहीं होगा क्योंकि ये सेम है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 34वां प्रश्न। सभी अम्लों में पाया जाता है, ऑल एसिड्स आर फाउंड इन। भाई एसिड के भीतर, उसके अंदर क्या पाया जाता है? तो उसके अंदर हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, क्या होते हैं? ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर। तो क्या बनेंगे भाई? अम्लीय यानी एसिडिक बन जाएंगे। 36वां प्रश्न देखते हैं। पीएच में पी का सूचक क्या होता है? द पी सिंबल इन पीएच इज। अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पी माने पावर ऑफ हाइड्रोजन सोच लेते हैं, हालांकि मतलब एक तरह से कह सकते हैं, बट फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। पी का मान वो नहीं होता है। पी का मान क्या होता है बच्चों?
कुशांश होता है जिसको पोर्टेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। पावर बतलाता है लेकिन पावर होता नहीं है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। पीएच क्या करता है, ये पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, सांद्रता जो होती है हाइड्रोजन की, उसको मापने का कार्य करती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, अम्ल वह पदार्थ है जो एसिड इज अ सब्सटेंस दैट, क्या, पहला इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, देखिए वही एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। 38वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, भस्म वो पदार्थ है जो, भस्म का अर्थ क्या होता है बच्चों, भस्म का अर्थ होता है क्षारक। बेस इज अ सब्सटेंस दैट क्या करता है भाई, जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं। वाटर सोलुबल आस इज कॉल्ड, जब भस्म, भस्म का अर्थ क्या होता है, देखिए यहाँ पे आस लिख दिया है, आस नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों बेस हो जाएगा, ठीक है। क्या कहता है, जो जल में घुल जाता है उस क्षारक को क्या बोलेंगे भाई, क्षार बोलेंगे। क्षार यानी अल्कली होता है, क्या होता है बच्चों, अल्कली। 40वां प्रश्न, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं भाई, ऑल एसिड्स डिजॉल्व इन वाटर टू गिव, जब एसिड्स को पानी के भीतर घुसाते हैं तो कौन सा आयन बनता है, तब बोलेगे सर आप तो अभी बताएं H प्लस आयन, यानी क्या हो जाएगा भाई, इसका सही उत्तर जल में घुलकर क्या देता है, OH माइनस आयन, OH माइनस, OH प्लस आयन, तो जल में घुलकर बाबू H प्लस आयन देता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, मिसप्रिंट है, ठीक है, H प्लस आयन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, सभी लवण होते हैं, ऑल सॉल्ट्स आर, अब लवण का बात हो रहा है, लवण को जब हम जल में घोल देते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। आप शुद्ध पानी लीजिए और शुद्ध पानी में अब दो तार को घुसाइए जिसमें करंट बहता है और उंगलियां बीच में डाल दीजिए, आपको करंट नहीं लगेगा, ठीक है, करके देख सकते हैं। लेकिन शुद्ध पानी होना चाहिए जिसका पीएच मान 7 हो, कितना हो बाबू, 7 हो। अब उसी शुद्ध पानी में आप डाल दीजिए नमक और उसके बाद करंट दीजिए, और इस बार उंगली नहीं घुसाइएगा, नहीं तो आप कहीं और चली जाइएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब हम उसमें सॉल्ट घोल देते हैं उसके बाद देखिएगा उसमें एक बल्ब लगा के, तो बल्ब जलने लगेगा, और जलने लगेगा तो इसका मतलब क्या होता है बाबू, इसका मतलब यह है कि जब हम नमक घोल देते हैं तो उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, यानी वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। यानी इस प्रश्न का जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा विद्युत अपघटय, यानी इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। जब हम लोग लवण को पानी में घोल देते हैं और सूखा रहेगा तो फिर सूखा रहने से वो चालन नहीं करता है, सूखा नमक चालन नहीं करता है। पीएच का निर्धारण किसने किया भाई, हु डिटरमाइंड पीएच स्केल, इसका जो सही आंसर है बच्चों वो हो जाएगा सोरेनसन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूध का पीएच मान होता है, पीएच ऑफ मिल्क इज, तो 6.6 होता है बाबू, ठीक है, ये तो 6.4 से 6.89 तक के बीच में होता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 6.6 लेंगे क्योंकि यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिया है, एक एक करके दिया है। 44 देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो ये अम्लीय हो जाएगा बच्चों, एसिडिक, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान, पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है, क्या अम्लता, अम्लता मतलब अम्ल के बारे में पूछा जा रहा है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट द एसिडिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, तो हो जाएगा पीएच मीटर। भाई पीएच मीटर चाहिए ना, तभी ना वो हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता मापेगी, और मापेगी तो बता देगी कि भाई वो एसिड है कि वो क्षार है। चलिए, तो हाइग्रोमीटर से तो होता नहीं है, एसिड मीटर से होगा नहीं, और पीएच मीटर हमारा दोनों बतलाता है, एसिड के बारे में भी बतलाता है और बेस के बारे में भी बतलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान, द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 48वां प्रश्न देखते हैं, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है वो किस पदार्थ का बना होता है, लिटमस सॉल्यूशन विच इज अ वायलेट कलर्ड डाई इज मेड ऑफ विच सब्सटेंस, तो भाई लीचेन नाम से, लीचेन नाम का जो पौधा होता है ना उसी से प्राप्त किया जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा गंधीय सूचक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, भाई वेनिला तो है, सुगंध आता है, प्याज का तो जानवे करते हो, क्या कहना, आप रो दीजिएगा काटने से ही,
शकरकंद, शकरकंद को काटने से कोई झांच वगैरह मिलता है क्या? लौंग का तेल, तो देखिए हम पढ़ाए थे आपको लौंग का तेल, प्याज के बारे में, वेनिला के बारे में, क्या हम पढ़ाए थे बच्चों शकरकंद के बारे में, स्वीट पोटैटो के बारे में? नहीं ना बताए थे। इसका जो आंसर होगा स्वीट पोटैटो हो जाएगा, वो कोई इंडिकेटर नहीं है। 50वां प्रश्न, पोटाश एलम होते हैं, पोटाश एलम इज क्या होते हैं भाई? एक साधारण लवण होते हैं, इज अ सिंपल सॉल्ट, एक मिश्रित लवण होता है मिक्स सॉल्ट, और एक अम्लीय लवण होते हैं एसिडिक सॉल्ट, एक द्विक लवण होते हैं और डाइवैलेंट सॉल्ट या तो डबल सॉल्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो बच्चों ये जो हमारा उत्तर होगा इसका, ये हो जाएगा डबल सॉल्ट। क्या हो जाएगा? डबल सॉल्ट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।